कहानी के शुरुआत में हमें नूर को दिखाया जाता है, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है। वो अपने डेली का मजदूरी का काम कर रहा होता है। तभी उसे अचानक से एक लड़की की चीखने की आवाज सुनाई देता है। वो दौड़ के जाता है और वो देखता है कि लड़की स्पिरिचुअल रोप में बंधा हुआ होता है और उसके सामने एक बहुत ही बड़ा डिमॉन मॉन्स्टर होता है। फिर हमें पास का कुछ सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नूर कैसे अपने फैमिली के साथ पहाड़ी में रहता था। उसका फादर नहीं था, सिर्फ उसकी मदर ही एक ही साथ था। वो रहता था, जो कि काफी ज्यादा बीमार थी और नूर अपनी मदर के काफी देखभाल कर रहा था। एक दिन जब वो नूर अपनी माँ के लिए खाना ले जाना होता है, तभी वो देखता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है। फिर नूर अपनी माँ और फादर को एक जगह पर बैरी कर देता है। अपने साथ प्रॉमिस करता है कि वो कभी भी नहीं रोएगा और पहाड़ी में सर्वाइव करने लगता है। एक दिन घर सब करते वक्त उसे अपने फादर की पुरानी बुक मिलता है, जिसमें एडवेंचर वाली कहानी होता है, जो नूर वो बचपन में बहुत ही पसंद था। उसे अपने फादर की कहे हुए बातें याद आता है। एक एडवेंचर वो होता है जो दूसरों की मदद करता है। ये याद करके नूर को इंस्पिरेशन मिल जाता है और अगले सुबह अपने पाले हुए जानवर को खाना डालकर वो सिटी की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो रात हो जाता है और उसे जंगल में रात बिताने पड़ता है। अगले दिन नूर उसे सिटी में पहुंचाता है, जहाँ पर पहले कभी इतने लोग के साथ ही नहीं देखा था। नूर ऐसी जगह देखकर बहुत ही खुश होता है, और क्योंकि उसने अपने जिंदगी में ऐसी जगह पहले कभी नहीं देखा था। तभी नूर का सामना एक एडवेंचर से होता है और वो उसे पीछे करते हुए एडवेंचर गिल्ड पहुंच जाता है। नूर उम्मीद लगाया बैठा होता है कि शायद उसे एक एडवेंचर बनना दिया जाएगा। गिल्ड का रिसेप्शन नूर को बताता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है, उसे अपने पेरेंट्स के पास चला जाना चाहिए। नूर बताता है कि उसकी दुनिया में अभी कोई नहीं है। ये सुन के उस आदमी का अट्रैक्शन नूर की तरफ चला जाता है। फिर वो नूर को समझ आता है कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं है और उससे पहले ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा और वो स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तभी वो एक प्रॉपर एडवेंचर बन पाएगा। नूर को ट्रेनिंग स्कूल के बारे में कुछ पता नहीं होता है। फिर वो आदमी नूर को सही से समझाता है कि ट्रेनिंग स्कूल एक जगह है जहाँ पर तुम्हें ट्रेन किया जाता है जब तक तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते। ये बात सुनकर नूर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो पास के एक सॉर्ट स्कूल में अपनी एडमिशन ले लेता है। वहाँ पे कुछ महीने बिताने के बाद नूर को रियलाइज होता है कि उसके अलावा उसके सारे दोस्त को अपनी मैजिकल एबिलिटी अपडेट हो चुका है। फिर भी नूर हार नहीं मानता और काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता है। कुछ महीने के बाद उसका इंस्ट्रक्टर आकर नूर से कहता है कि शायद तुम्हें सौरभ का कोई भी स्किल नहीं होगा और तुम्हें किसी दूसरे ट्रेड पर जाना चाहिए। नूर की उदासी देखकर उसका इंस्ट्रक्टर आकर उसे समझाता है कि यहाँ पर काफी ज्यादा ट्रेनिंग का हॉल है। नूर उनमें से किसी एक जगह पर अपना लक आजमा सके। ये सुनकर नूर वॉरियर क्लास को ट्रेनिंग हॉल में जाता है और वहाँ पर काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग से गुजरता है। कुछ महीने के बाद वहाँ के हेड इंस्ट्रक्टर भी नूर से कहता है कि तुम्हें सिर्फ अटैक से बच सकते हो पर अटैक नहीं कर सकते, और उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है। फिर नूर दूसरे स्कूल में भी ट्राई करता है पर कहीं पर उसका भी लक नहीं चलता। फिर हमें देखता है कि नूर एक एशियन वाले स्कूल में जाता है, जहाँ पर भी उसे कुछ भी हाथ नहीं लगता। फिर नूर एक मैजिकल स्कूल में जाता है, जहाँ पर भी उसे उदासी मिलता है। फिर नूर उसे एडवेंचरर गिल्ड में दोबारा जाता है, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट नूर की बातें सुनकर काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि नूर ने काफी महीने इन स्कूलों में बिताया था पर उसके कोई भी स्किल हाथ नहीं लगा। इसी वजह से वो रिसेप्शनिस्ट नूर को बताता है कि तुम्हारे पास कोई भी स्किल नहीं है, इसीलिए एडवेंचरिंग तुम्हें जान के लिए खतरा हो सकता है। वो उसे सजेस्ट करता है कि वो अपने घर चला जाए। नूर काफी ज्यादा उदास होकर अपने घर के लिए चल पड़ता है। घर आते वक्त नूर को अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो कभी हार नहीं मानेगा, और इंस्ट्रक्टर ने भी कहा था अगर कोई किसी चीज को प्रैक्टिस करता रहता है तो एक न एक दिन मुश्किल जरूर मिल जाता है। जो ट्रेनिंग और टेक्निक उन्हें स्कूल में सीखा था, वो ट्रेनिंग और टेक्निक वो महीने सालों तक उसे पहाड़ी में प्रैक्टिस करता रहता है। ऐसे करते करते उसे 15 साल बीत जाता है। अभी नूर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है पर वो इस चीज को रियलाइज नहीं करता है और अपने घर को छोड़कर एडवेंचर गिल्ड के लिए निकल पड़ता है। तब हम देखते हैं कि रिसेप्शनिस्ट अब बदल चुका है। अब एक आदमी की जगह एक लड़की रिसेप्शनिस्ट है, पर वो रिसेप्शनिस्ट लड़की नूर की कंडीशन को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो चिंता में पड़ जाता है। तभी उसका सीनियर रिसेप्शनिस्ट, जो कि वहाँ पर आदमी होता है जो हमें पहले दिखाया गया था, वो आता है और नूर की तरफ देखता है। फिर वो उस आदमी को नूर को देखकर पहचान जाता है। फिर वो दोनों काफी ज्यादा बातचीत करने लगता है और वो रिसेप्शनिस्ट नूर को बताता है कि अभी अभी एक नया सेक्शन खुला है
जहाँ पर कोई भी एडवेंचर बन सकता है जिसके पास स्किल भी ना हो, और वो आदमी नूर को बताता है कि वो एक ए रैंक एडवेंचर बन सकता है जो कि सिटी के अंदर रहकर सिटी के काम में और मजदूरी में हेल्प करे और मॉन्स्टर से फाइट करना मना होता है। नूर ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो एक फाइनली एडवेंचर बन सका। उसे रैंक की कुछ फर्क नहीं पड़ता। नूर अपना ए रैंक का एडवेंचर कार्ड हाथ में लेकर काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने एडवेंचर वाला काम करने लगता है। अपने ट्रेनिंग को कभी नहीं भूलता। अभी हम प्रेजेंट टाइम में आते हैं जहाँ पर नूर उस डीमन के सामना खड़ा था। तब हम देखते हैं कि वो डीमन उन एडवेंचर्स के लीडर को काफी दूर फेंक देता है। फिर वो डीमन दूसरे एडवेंचर पर हमला कर देता है और आखिर में उसे लड़की की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी आवाज सुनकर नूर यहाँ पर आ गया था। नूर उसे डीमन पर पत्थर फेंकता है और उसका ध्यान लड़की की तरफ से हटा लेता है। फिर डीमन के साथ नूर का काफी ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाता है। नूर उसे मूव को यूज करता है जो 15 साल से सीखते आ रहा था। जैसे कि हम देखते हैं नूर काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, पर वो इस चीज को रियलाइज नहीं करता और वो डीमन को दूर फेंक देता है। वो डीमन बहुत ही वीक नहीं होता, दोबारा से उठकर हमला करने लगता है। लेकिन नूर को कोई भी अटैक करना नहीं आता था, तो वो अपनी पूरी ताकत से डीमन के अटैक को रोकने में लगा था। उसकी नाजुक तलवार अभी टूटने लगता है। नूर को काफी ज्यादा ओपनिंग मिलता है, लेकिन उसे हमला करना नहीं आता था, इसीलिए वो नहीं कर पा रहा था। फिर डीमन नूर की वजह उसी लड़की के ऊपर हमला करने के लिए जा रहा होता है। तभी नूर को अपने फादर की कहे हुए बातें याद आता है, जो कि एक एडवेंचर बॉय होता है जो हमेशा दूसरों को प्रोटेक्ट करता है। तभी नूर अपने पूरी ताकत से उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, जिसे उसका सर कट जाता है और वो लड़की स्पिरिचुअल रूप से भी बाहर आ जाता है। तभी वो लड़की नूर के पास आकर उसे नाम पूछती है। नूर उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपनी शॉर्ट को देखता है, जो कि टूट जाता है जब वो बाहर आता है। भले ही उसने खतरनाक डीमन बुल को हराया है, लेकिन नूर यहाँ पे ये सोचता है कि कितना कमजोर है। एक मामूली बुल को हराने में इतना टाइम लग गया था, लगभग वो मरने ही वाला था। नूर फैसला करता है कि उसे ट्रेनिंग करना होगा, खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, जिससे वो सच में एक अच्छा एडवेंचर बन पाए। एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।